हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश कॉन्सेप्ट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यू के बारे में, यूज़ ऑफ फ्यू। ठीक है, मेनली फ्यू होता क्या है? फ्यू हमें सेंस देता है काउंटिंग की, कि किस तरीके से हम किसी भी चीज़ के बारे में बताते हैं। फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, वेरी फ्यू, ये चार होते हैं जिनका हम अक्सर यूज़ करते रहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि कौन सा हमें कब यूज़ करना है। तो आज इस वाली वीडियो में हम वही सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो यूज़ ऑफ फ्यू हमें पता है कि हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, मेनली काउंटिंग के लिए यूज़ होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं फ्यू के ऊपर। ठीक है, फ्यू, FEW, फ्यू। इसका मीनिंग क्या होता है हिंदी में? अगर इसका मीनिंग आप हिंदी में देखें तो फ्यू का मतलब क्या होता है? ना के बराबर, समथिंग ना के बराबर, बिल्कुल है ही नहीं, एकदम ना के बराबर है। ठीक है, उसको बोलते हैं फ्यू। फिर आता है ए फ्यू। ए फ्यू क्या होता है? ए फ्यू होता है कुछ। ए फ्यू क्या होता है? कुछ, कुछ होना। ए फ्यू कुछ। ठीक है, ए फ्यू कुछ हो गया। फिर आता है द फ्यू। द फ्यू होता है वो कुछ, वो कुछ। द फ्यू होता है वो कुछ। अब जब भी हम द फ्यू यूज़ करेंगे उसके बाद नाउन ज़रूर आता है, और उस नाउन के बारे में कुछ ना कुछ आगे एक्सप्लेन किया होता है। ठीक है, तो ये इसका यूज़ करने का या जानने का तरीका है। द फ्यू होता है वो कुछ, और साथ में आएगा नाउन, एंड नाउन के बारे में आगे एक्सप्लेन किया होगा। देन लास्ट में आता है हमारा वेरी फ्यू। वेरी फ्यू होता है बहुत ना के बराबर। देखो, फ्यू होता है ना के बराबर, और वेरी फ्यू होता है बहुत ही ना के बराबर, मतलब है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है, और थोड़े बहुत एकदम नाम का होता है ना वो, ऐसे फ्यू ना के बराबर। तो ये इनका मीनिंग है जो हमें याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, एग्ज़ाम्पल देखते हैं। एग्ज़ाम्पल से ईजिली क्लियर होगा। आई कैन नॉट गिव यू एनी बुक बिकॉज आई हैव ए फ्यू बुक्स। सो आई कैन नॉट गिव यू एनी बुक, मैं तुम्हें कोई भी बुक नहीं दे सकता, बिकॉज आई हैव ए फ्यू बुक्स। हमने ए फ्यू का मीनिंग क्या देखा था सबसे पहले? ए फ्यू हमने पीछे देखा था कुछ। इसका मीनिंग क्या होता है? कुछ। तो कोई भी इंसान हमें बुक कब नहीं देगा? जब उसके पास कुछ बुक होंगी? नहीं, कोई भी चीज़ हम किसी इंसान को नहीं दे पाते जब हमारे पास वो खुद नहीं होती। ठीक है ना, हमारे पास खुद ही नहीं है, तो उसके यहाँ पे ए फ्यू रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? ए फ्यू का सेंस क्या दे रहा है? ए फ्यू सेंस दे रहा है कि उसके पास कुछ किताबें हैं लेकिन वो नहीं दे सकता, लेकिन अकॉर्डिंग टू सेंटेंस वो देना तो चाहता, लेकिन उसके पास है ही नहीं, ना के बराबर है। तो आई कैन नॉट गिव यू एनी बुक बिकॉज आई हैव फ्यू बुक्स, मेरे पास ना के बराबर बुक है। अगर उसके पास ए फ्यू होती ना, मतलब उसके पास कुछ किताबें भी होती ना, तो वो दे देता एक दो, लेकिन उसके पास ना के बराबर मतलब उसके पास फ्यू बुक्स है, तो इसलिए वो नहीं दे सकता। तो यहाँ पे ए फ्यू की जगह क्या आएगा? फ्यू। ये हमें पढ़ के पता लगाया। आई कैन नॉट गिव यू एनी बुक बिकॉज आई हैव फ्यू बुक्स, मेरे पास ना के बराबर बुक्स है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, कोई भी बुक नहीं दे सकता। ठीक, सेकेंड, यू कैन टेक एनी बुक बिकॉज आई हैव फ्यू बुक्स। तो ये इसमें क्या बोला है? यू कैन टेक एनी बुक बिकॉज आई हैव फ्यू बुक्स। फ्यू का मीनिंग क्या होता है? फ्यू हमने देखा पीछे, अगेन वही होता है ना के बराबर। क्या होता है फ्यू? ना के बराबर, ना के बराबर होता है। तो किसी इंसान के मतलब ना के बराबर चीज़ें तो कैसे दे सकता है? तो दे ही नहीं सकता, देने के लिए हमारे पास होना ज़रूरी है। तो यू कैन टेक एनी बुक बिकॉज आई हैव ए फ्यू बुक, तो यहाँ पे क्या आएगा? फ्यू की जगह ए फ्यू, ए फ्यू आएगा यहाँ पे, ए फ्यू। ठीक है, ए फ्यू। ए फ्यू का सेंस क्या होता है? ए फ्यू मतलब कुछ। तो वो यू कैन टेक, तुम मुझसे कोई भी बुक ले लो क्योंकि मेरे पास कुछ बुक्स हैं, तो इसलिए यहाँ पे ए फ्यू बुक्स आएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। हाँ, ये वही वाला है कि यहाँ पे फ्यू की जगह ए फ्यू बुक्स आएगा, जो हमने लास्ट किया था। थर्ड एग्जाम्पल है, एज आई एम न्यू इन दिस सिटी आई हैव ए फ्यू फ्रेंड्स। क्योंकि वो इस सिटी में न्यू है तो उसके बहुत ही कम फ्रेंड्स हैं, बहुत कम फ्रेंड्स हैं, ना के बराबर ही होते हैं। तो ए फ्यू होता है कुछ। अगर कोई इंसान सिटी में न्यू है तो उसके कुछ फ्रेंड्स कैसे बन जाएंगे? अभी तो कोई न्यू इंसान रहने आया है, तब धीरे धीरे फ्रेंड्स बनेंगे।
तो जब कोई इंसान सिटी में नहीं हो तो उसके फ्रेंड्स कैसे हैं, ऑलमोस्ट ना के बराबर है। ठीक है, हम किसी न्यू क्लास में जाए, किसी कोचिंग में जाते हैं तो हमारे एकदम ही फ्रेंड्स नहीं बनते, उस वक्त हमारे फ्यू फ्रेंड्स होते हैं, मीन्स ना के बराबर। फिर धीरे धीरे अ फ्यू फ्रेंड्स बन जाते हैं, मतलब कुछ कुछ बन जाते हैं। सो यहाँ पे हमने देखा एज आई एम न्यू इन दिस सिटी आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, ना कि ए फ्यू फ्रेंड्स। ए फ्यू फ्रेंड्स मतलब होता है कुछ होना, कि कुछ फ्रेंड्स, कोई इंसान न्यू है तो उसके कुछ फ्रेंड्स ऑलरेडी कैसे हो सकते हैं, वो स्पेशल केस अलग होता है कि कोई जान पहचान का हो। तो ये जनरल टॉकिंग है, ठीक है। तो एज आई एम न्यू इन दिस सिटी आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, क्योंकि न्यू सिटी में उसके फ्यू फ्रेंड्स हैं, मतलब ना के बराबर फ्रेंड्स हैं, ऑलमोस्ट ना के बराबर। तो यहाँ पे फ्यू जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द पीपल नो प्रेमचंद बट few/a few people know his रियल नेम। तो बहुत सारे लोग हैं जो प्रेमचंद को जानते हैं, लेकिन उनका जो रियल नेम है वो बहुत ही कम लोग जानते हैं। ठीक है, कुछ लोगों को ही उनका रियल नेम पता है। तो इसमें क्या है कि जो मोस्ट ऑफ द पीपल, जब बहुत सारे लोग प्रेमचंद को जानते हैं तो उन बहुत सारे लोगों में से ऐसे कुछ लोग हैं जिनको उनका रियल नेम पता है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि किनको पता है, कुछ लोगों को तो पता है, क्योंकि जब इतने सारे लोग प्रेमचंद को जानते हैं उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जिनको रियल नेम पता होता है, तो हम ए फ्यू का यूज़ करेंगे। मीन्स कुछ लोग हैं जो उनका रियल नेम जानते हैं, फ्यू का यूज़ नहीं होगा। फ्यू हो जाएगा कि बिल्कुल ना के बराबर लोगों को उनका नेम ही नहीं पता या उनका रियल नेम पता ही नहीं है। एकदम ना के बराबर लोग हैं जिनको उनका रियल नेम पता है, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर हम प्रेमचंद को जानते हैं तो हम उनकी लिटिल बिट बायोग्राफी भी जानते हैं, और हम कुछ फ्यू लोग होते हैं और फ्यू पीपल होते हैं जो उनका रियल नेम भी जानते हैं, इसलिए अ फ्यू यहाँ पे सुटेबल होगा यूज़ करना। मोस्ट ऑफ द पीपल नो प्रेमचंद बट अ फ्यू पीपल नो हिज रियल नेम, लेकिन कुछ लोग उनका रियल नेम जानते हैं। जानते उनको बहुत सारे हैं, लेकिन उनका रियल नेम कुछ लोग जानते हैं। तो हो गया इस सेंस में। द फ्यू बुक्स दैट आई हैव आर गुड। हमने क्या देखा, द फ्यू। द फ्यू का मतलब क्या होता है, वो कुछ। द फ्यू मतलब क्या होता है, वो कुछ, वो कुछ किताबें। ठीक है, वो कुछ किताबें दैट आई हैव आर वेरी गुड। वो कुछ किताबें जो मेरे पास हैं वो बहुत अच्छी हैं। तो यहाँ पे हमने देखा द फ्यू हो रहा है वो कुछ, उसके बाद उन्होंने नाउन भी दे दिया, क्योंकि द फ्यू जो होता है, द फ्यू अपने बाद क्या लेता है, नाउन लेता ही लेता है। द फ्यू के बाद कुछ ना कुछ नाउन आएगा एंड देन उसको एक्सप्लेन कर रखा होगा। ठीक है, सो यहाँ पे हमने क्या देखा, द फ्यू आ रहा है एंड द फ्यू के बाद बुक्स आ रहा है, बुक्स नाउन है, और बुक्स को आगे एक्सप्लेन भी करा है कैसी बुक है, वो ऐसी बुक है जो कि बहुत गुड है, अच्छी बुक्स है। तो हमने यहाँ पे देखा द फ्यू बुक्स, वो कुछ किताबें। तो यहाँ पे हमने द फ्यू का सूटेबल यूज़ होगा। ठीक है, सो ये थे हमारे फ्यू, द फ्यू और वेरी फ्यू। वेरी फ्यू क्या होता है, बहुत ना के बराबर, एकदम ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, कुछ है ही नहीं, तब हम वेरी फ्यू का यूज़ करते हैं। वेरी, जैसे कि हम कह सकते हैं कि उसे ही हैज़ वेरी फ्यू नॉलेज अबाउट समथिंग, उसको कुछ है ही नहीं नॉलेज, या ही हैज़ वेरी फ्यू नॉलेज रिगार्डिंग रिलीजन, तो उस समय हम वेरी फ्यू का यूज़ करते हैं। तो ये हमारे फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, वेरी फ्यू होते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।